हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है और ऐसे में क्या है कि एग्ज़ाम भी पास है तो प्रैक्टिस सेट लगाना जो है ना बहुत ही बेहतर होता है। और ये जो आप देख रहे हैं क्राउन के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, 1 से लेकर 4 तक, वो भी फुल एनालिसिस के साथ मैंने करवाया है। फुल एनालिसिस वाली क्लास आपको हेड्स ऑफ जीके के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। आपको एक बार देखिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि होता क्या है कि सारे जो है आपको प्रैक्टिस सेट का सिर्फ आंसर बता के छोड़ देते हैं, लेकिन पीछे का जो एक्सप्लेनेशन होता है ना वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ से भी ना क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। एग्जाम एक्सप्लेनेशन तो जरूर ही पढ़ना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, रुक्मणी की वॉल्यूम 2 वो भी स्टार्ट है। इसमें सेट 1 का मैंने करवा भी दिया, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। सेट बनाइए पहले, उसका आंसर मिलाइए, उसके बाद पीछे में जो एक्सप्लेनेशन दिए रहते हैं वो भी मैं करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं सेट 1 की क्लास जो आपको 2 से 2.5 घंटे के बीच में हुई है क्लास। उसमें ना 100 क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस किया गया है। आप देखिए, आपको बहुत ही हेल्प रहेगा आपके लिए। ये प्रैक्टिस सेट 5 है, क्राउन पब्लिकेशन की 2025 बिहार दरोगा सेट 1799 पोस्ट के लिए ऑथेंटिक है। इसका भी जो है ना पहले आंसर बताते हैं, उसके बाद फिर से एक्सप्लेनेशन इसका हम पढ़ेंगे। आप भी समझिएगा और हम भी कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। और हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए कमेंट करके, ये इससे हमको पता चलेगा कि हाँ आप पसंद कर रहे हैं, या अगर कुछ लगे आपको कि इस तरह से करवाना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा कुछ लगे आपको कि हाँ कि भाई आप ऐसे करवाइए, तो मैं कोशिश करूँगा। आप एक कॉम्प्लीमेंट जरूर दिया करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 क्राउन की। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये हो जाएगा हमारा डी, सुभद्र। स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत है आपका जैन धर्म का, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? पतंजलि हो जाएगा, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित युग्म में गलत युग्म को पहचाने। गलत युग्म कौन है? 4 का हो जाएगा आपका सी, ओलिया मध्य प्रदेश, ये गलत है। लेकिन चिश्ती दिल्ली और दोआब, सुहारवर्दी सिंध और फिरदौसी बिहार, ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं था? ये हो जाएगा आपका पतंजलि, डी नंबर। 5 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी ए का 1 बाबर हो जाएगा जामा मस्जिद संभल, ये बनाए थे, निर्माता है इसके। हुमायूं का हो जाएगा आपका 2 दिनपना। अकबर का हो जाएगा आपका अकबर के मकबरे का पूर्ण करवाना, अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। स्मारक इसके, स्मारक का नाम, निर्माता और स्मारक। और उसका जहांगीर हो जाएगा जहांगीर महल, ठीक है। तो बी, 5 का हो जाएगा बी। 6, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है, मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, कौन था? ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीनगर, ठीक है। 8 सुमेलित करना है, 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी, 2 1 4 3, 2 1 4 3 हो जाएगा, यानी कि 2 1 4 3 मतलब 1 का 2, उसके बाद 1, इसके बाद 4, इसके बाद 3, यानी प्रार्थना समाज हो जाएगा MG रनाडे। रामकृष्ण मिशन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले या मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, यानी डी का 3 हो जाएगा, यानी सर सैयद अहमद खां। 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 9, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो उसका हो जाएगा ए, हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा 1942। 11, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? ऑप्शन बी हो जाएगा मेघालय। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, नामचा, बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? 13, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 14, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा कावेरी को दक्षिण की गंगा। 15, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक पठार। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? 16 का हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है
17 का हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी हरित क्रांति से, नीले क्रांति से और श्वेत क्रांति से। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है आपका 18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी साहिवाल। 19 भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है, क्या है? तो कोयला है। ठीक है, क्या कहते हैं 20 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 20 का हो जाएगा ऑप्शन है 1 का 2, यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा आपका नागपुर। बी का 3 केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सी का हो जाएगा 4 मैसूर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, डी का हो जाएगा आपका 1 राजमुंद्री, डी का 1। ए 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा निहार का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी डुरांड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच, ये ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, मैग्नीनोट फ्रांस और जर्मनी, हैंडनबर्ग बेल्जियम और जर्मनी के बीच। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। 23 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ए का 3 अंध महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका। विश्व की छत हो जाएगा पामीर। सी का 1 हजारों झीलों का देश हो जाएगा फिनलैंड। मोतियों का द्वीप हो जाएगा बहरीन। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा इंडोनेशिया। 25 कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 19। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंध में प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यसभा में। 28 लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी हो जाएगा 28 का डी 84। 29 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? 29 का हो जाएगा आपका डी राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। ठीक है, 29 का डी। 30 का भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? 30 का हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। राष्ट्रपति के विरुद्ध चला सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध, इन सब को भी चला सकते हैं। निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा लागू की जाती है? 31 का हो जाएगा आपका सी प्रतिषेध प्रोहिबिशन। 32 निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? लोकायुक्त। 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र। 33 निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा तेलुगु देशम। 34 एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है क्या? 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी 21 वर्ष की आयु। 35 भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय का स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा बेंगलुरु में। कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा डिक्लोफिनेक सोडियम। 37 कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी सिलिकॉन का। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? 38 का हो जाएगा आपका ए बोर्निया। 39 निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी सीमा शुल्क निगम कर। 40 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा विदेशी व्यापार का नियमन। एक निश्चित धनराशि मैथ क्वेश्चन सोल्यूशन आपको पीडीएफ में करवा ही देंगे। 40 का मैं बी बता दिया हूँ विदेशी व्यापार का नियमन। 41 का आंसर हो जाएगा आपका 41 का डी हो जाएगा। 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 46 का हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B2। 47 सौरमंडल में कौन सा अधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? ऑप्शन ए हो जाएगा शुक्र। 48 मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घस्थि। 49 चंद्रशेखर बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 में। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है? 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण। 51 अदिश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? 51 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दिशा नहीं होता लेकिन इकाई द्रव्यमान ये दोनों होते हैं। 52 परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है कितनी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 10 के पावर -10 मीटर। 53 सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड
डायग्नोस्टिक अवस्थित है? 53 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हैदराबाद में। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? 54 का हो जाएगा आपका, 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरिक लवण, फेरिक लवण। 55 नंबर देखते हैं कि जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिप्टोगैम्स। 56 किस यंत्र का काम डायनोमो के कार्य में का उल्टा होता है? 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोटर। 57 मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन। 58 आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? 58 का हो जाएगा आपका डी, 58 का डी, मेंडलीफ ने। 59 भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? 59 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, तारापुर में, तारापुर में। 60 डैश रोग पानी के माध्यम से होता है, क्या होता है? तो क्या होता है? 60 का हो जाएगा आपका डी, हैजा। 61 जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब क्या होता है? 61 का हो जाएगा आपका ये, वह कुछ ऊपर उठता है। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का संचय। 64 सूचीबद्ध को सूची से मिलाना है, ईंधन गैस और प्रमुख घटक। 64 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 का 3 यानी CNG हो जाएगा, मेथेन इथेन। B का 2 LPG हो जाएगा आपको, ब्यूटेन प्रोपेन। C का 4 यानी कोल गैस हो जाएगा, हाइड्रोजन मेथेन कार्बन। वाटर गैस आपको हो जाएगा, D का 1 हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या? 65 का हो जाएगा आपका डी, शोधन अभिकर्ता। 66 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस अस्पताल में देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का शुभारंभ किया गया है? 66 का हो जाएगा ऑप्शन सी, NMCH। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? 67 का हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। 68 हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का विकास दर 2023-24 में निम्नलिखित में कितना हो गया है? 68 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 14.47%। 69 एशिया का सबसे चौड़ा यानी 6 लेन केबल ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गंगा। 70 प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपालगंज। 70 का बी, बिहार ग्रामीण बैंक के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आशुतोष झा का, आशुतोष झा को। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मई 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया? 72 का आंसर हो जाएगा आपका 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन। 73 बिहार में जन जीवन हरियाली अभियान के तहत भूजल रिचार्ज क्षमता में वार्षिक कितने प्रतिशत की वृद्धि जो आपको दर्ज की गई है? 73 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 20%। 74 विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति और राज्य दोनों। 75 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? 75 का ऑप्शन हो जाएगा बी, शिक्षा प्रणाली का समग्र सुधार। 76 निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है? 76 का हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो ये गलत है। बाकी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997, ये तीनों सही है। किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? 77 का ऑप्शन बी हो जाएगा, किसानों को प्रत्यक्ष नगद सहायता देना। 78 भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? 78 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सितंबर में। 79 नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO नाल्को का मुख्यालय कहाँ है? नाल्को का मुख्यालय हो जाएगा भुवनेश्वर में। गलत सुमेलित को पहचाने, गलत को 80 का हो जाएगा सी, लेकिन अंडा रजत क्रांति, गुलाबी क्रांति प्याज, फार्मास्यूटिकल्स, सुनहरी क्रांति हो जाएगा बागवानी, फल और शहद। 81 बिहार सरकार का महत्वपूर्ण ऐप पोर्टल वामिस एवं दृष्टि किस विभाग से संबंधित है? ऑप्शन सी हो जाएगा, जल संसाधन विभाग। ई कचरा के क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देने के लिए IIT पटना एवं किस विदेशी एजेंसी के बीच समझौता किया गया? 82 का ऑप्शन ए हो जाएगा, CSIRO ऑस्ट्रेलिया। 83 हाल ही में बिहार में 3 नए चिड़ियाघर खोले जाने की घोषणा किया गया, सासाराम एवं जमुई में की गई है, जिसके उपरांत बिहार में कुल चिड़ियाघरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा 6। देखिए बिहार जीके के भी क्वेश्चन रहता है कराने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 84 हाल ही में जल स्रोतों का एटलस तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है, यह किस विभाग के द्वारा तैयार किया गया है? 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। 85 भारत ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? 85 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, SpaceX।
हाल ही में साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु चयनित हांगकांग का संबंध किस देश से है? 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। 87 हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? 87 का ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को। हाल ही में नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन बना है? तो 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बांग्लादेश बना है। 89 हाल ही में ओला और उबर जैसी किराए के सवारी प्रदाता चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार कौन सी पहल शुरू करेगा? 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा सहकारी टैक्सी। 90 हाल ही में खबरों में रही इज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 90 का ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब में। वीरबाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? वीरबाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 91 का हो जाएगा ऑप्शन बी 26 दिसंबर को। 91 का भी 93। हाल ही में भारत सरकार ने 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य किस वर्ष तक रखा है? ऑप्शन बी हो जाएगा 2047 तक है। 93 बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 93 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 29 जून 1968 को। भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? 94 का हो जाएगा ऑप्शन ए मुंगेर में। 95 फर्नीचर रत्नेनु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा क्षेत्रीय कहानी लेखन में। 96 बिहार के निम्नलिखित में से किस साहित्य को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन बी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को। बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? 97 का हो जाएगा ऑप्शन बी पटना मेडिकल कॉलेज। 98 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य को मिला है? 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार। 99 आचार्य सोमवेद का निधन हो गया, वे किस भाषा के साहित्यकार थे? 99 का ऑप्शन हो जाएगा मैथिली के। 100 हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग की अध्यक्षता किसके नियुक्त में किया गया है? तो किसके नियुक्त हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा दिनेश माहेश्वरी को। तो आशा करते हैं आपने मिला लीजिएगा आंसर क्या कहते हैं स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं थोड़ा आराम से, क्योंकि मिलाना था इसीलिए फास्टली बता दिए। अब जो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे थोड़ा आराम से, तो क्या होगा आपका दो बार रिकॉल हो जाएगा और यहाँ तक देखिए आपको याद ही हो जाएगा बहुत क्वेश्चन जो है। चलिए 1 नंबर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और आंसर जो है एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन आप भी पढ़ सकते हैं क्योंकि दिख रहा है एकदम फ्रेश। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम काल में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सुकर भोज खाने के बाद ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए और फिर से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। सुभद्र को 2 का देखते हैं। स्यादवाद का सिद्धांत है। स्यादवाद का सिद्धांत है आपका जैन धर्म का। स्यादवाद अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है तथा यह ज्ञान के सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अनुसार सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय जो है सापेक्ष एवं सीमित होते हैं। ना तो हम किसी और से पूर्ण रूपेण स्वीकार कर सकते हैं और ना ही अस्वीकार। अतः हमें प्रत्येक निर्णय के पूर्व स्याद यानी शायद लगाना चाहिए। इसे क्या होगा? सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जानते हैं। इसे जो है सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं था? पतंजलि हो जाएगा। अश्वघोष, चरक और नागार्जुन तथा पार्श्व कनिष्क के दरबार में से संबंधित थे, जबकि पतंजलि का संबंध इनसे नहीं था। इनका संबंध शुंग काल से है। इन्होंने पाणिनि को अष्टधाई पर महाभाष्य की रचना की थी। इसकी रचना 2री सदी ईसा पूर्व में की गई। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात है। ये कुषाण राज्य के राजवेद थे। कुषाण के इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोग नाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का भी उल्लेख है। नागार्जुन जो है शून्यवाद के प्रतिष्ठापक तथा माध्यमिक मत के प्रख्यात आचार्य थे। युवनागांड के यात्रा विवरण से पता चलता है कि महाकौशल के अंतर्गत विदर्भ देश आधुनिक बरार में उत्पन्न हुए थे। 4 एक निम्नलिखित युगों में से गलत को सुमेलित कीजिए। डायरेक्टिव पढ़ लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के संत थे। इसका प्रभाव क्षेत्र दिल्ली व उसके आसपास एवं अजमेर क्षेत्र पे था, जबकि सुहारवर्दी सिलसिला का केंद्र जो है सिंध एवं मुल्तान था। फिरदौसी सिलसिला का संस्थापक थे। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक थे। समरकंद के शेख कौन थे? तो बदरुद्दीन थे। यह सुहारवर्दी संप्रदाय की ही एक शाखा है। इसका प्रभाव क्षेत्र बिहार और बंगाल क्षेत्र में था। उसके बाद है 5 है क्या मिलान करना है, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। बाबर के स्मारक का नाम क्या है? जामी मस्जिद संभल में।
हुमायूं का दीनपना, अकबर का जहांगीर महल, जहांगीर का अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना, ये इनका काम था। 6 पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई के प्रत्यदर्शी इतिहासकार काशीराज पंडित थे, जिसने इस युद्ध को मराठों के लिए पर्दे काली कहा। यह लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ के बीच लड़ा गया था, जिससे मराठों को पूरी तरह से पराजित होना पड़ा था। 7 रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, क्या था, तो श्रीनगर सम्मिलित था। रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ? 1780 ईस्वी में। ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। रावी और चिनाब के बीच सुकरचकिया मिसल स्थित था। रणजीत सिंह के पिता का नाम महासिंह था। कौन? महासिंह। रणजीत सिंह ने चिनाब नदी से अफगानिस्तान शासक जमान शाह को कुछ तोपें प्राप्त करने में मदद की थी, अतः उसने राज्य विस्तार में मदद की। रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा किया। कब? 1799 में, और उसे अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया। 1805 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर प्राप्त किया। 1818 से मुल्तान को, 1819 ईस्वी में कश्मीर को तथा 1834 ईस्वी में पेशावर को जीता था। इस तरह विकल्पों में श्रीनगर जो है रणजीत सिंह के राज्यों में शामिल था। 8 सुमिलित करना है, डायरेक्टिव पढ़ लेते हैं। प्रार्थना समाज के थे आपको महादेव एमजे रनाडे, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान। 9 नंबर, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? कौन था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, ये था इसका। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू में हुए खिलाफत आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से मजबूती प्रदान की। अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन हिंदू और मुसलमानों में एकता को बढ़ावा दिया, और शायद ऐसी एकता इतिहास में देखने को नहीं मिली। असहयोग आंदोलन और खिलाफत कार्यक्रम मिल से गए थे। आगे देखते हैं। 10 भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1942 में हुई थी। आजाद हिंद फौज INA की स्थापना टोक्यो में 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। इसका विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। मोहन सिंह के मन में 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के अधीन आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन 16,300 सैनिकों को लेकर किया गया था। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में INA का नेतृत्व संभाला था। सुभाष चंद्र बोस ने। 11 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? मेघालय की नहीं मिलती है। मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है? देखते हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं असम। 12 नंबर, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियां के पूर्व में पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? इसका हो जाएगा डी, नामचा पर्वत, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर सही क्रम है। नामचा बर्मा अरुणाचल तिब्बत सीमा पर, कंचनजंगा सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर, माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बती चीन सीमा पर, नंदा देवी उत्तराखंड में। उत्तराखंड को। 13 भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? 13 का हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा मिलती है, जो इस प्रकार है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, उत्तर प्रदेश को छूती है। उसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा में जो लगती है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ये सबसे लगती है। आंध्र प्रदेश की सीमा की बात करें तो आपका हो जाएगा तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, और कर्नाटक की से बात करें, कर्नाटक के तो महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक सीमा असम राज्य, 7 राज्यों। उत्तर प्रदेश के बाद अगर पूछे सेकंड हाईएस्ट तो असम राज्य हो जाएगा। 7 राज्यों के साथ लगता है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा 2 बार दे दिया। ठीक है, 7 राज्यों से मिलती है। 14 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा तथा इसके प्रवाह के क्षेत्र को दक्षिणी भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। कावेरी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा कहा जाता है।
कावेरी नदी के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में हेरंगी, हेमावती, लोकापावनी, सिमसा एवं अकरावती है, जबकि दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियों में लक्षण तीर्थ, कामिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती प्रमुख हैं। 15 भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला से नहीं आता है? कर्नाटक का पठार, लेकिन उत्तराखंड, कच्छ और हिमाचल प्रदेश ये सब आते हैं। भारत के भू क्षेत्र को भूकंपीय प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें सर्वाधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में हिमालय राज्य, अंडमान निकोबार, कच्छ का रण को सम्मिलित किया गया है। अतः इस आधार पर कर्नाटक पठार उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आते हैं। 16 कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? इसका हो जाएगा डी नंबर। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी ये संबंधित कहते हैं। क्या कहते हैं? जल बंटवारे के विवाद में किन राज्यों से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य है आपको तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। यह विवाद 19वीं शताब्दी के मध्य में ही अस्तित्व में रही है। प्रारंभ में इस विवाद के पक्षकार मैसूर रियासत एवं मद्रास राज्य थे, जिनके मध्य जो है इस संबंध को सर्वप्रथम संधि 1892 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति को उपरांत नदी जल विवाद की समस्या के निवारण हेतु संवैधानिक अनुच्छेद 262 के अधीन 1956 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम पारित की गई तथा 1970 ईस्वी में कावेरी नदी जल विवाद की वास्तविक समस्या को समझने के लिए समिति बनी एवं 1990 में कावेरी नदी जल विवाद क्या कहता है ट्रिब्यूनल गठित की गई। 17 इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है क्या? सभी से। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति सभी से। 28 जुलाई 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। इस नीति का वर्णन इंद्रधनुषीय क्रांति के रूप में किया गया है, जिसमें सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांति जैसे हरित क्रांति, सुनहरी क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, घूसर क्रांति, रजत क्रांति एवं खदान श्रृंखला क्रांति को शामिल किया गया है। 18 गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह क्या है? तो वह जो आपका हो जाएगा 18 का हो जाएगा साहीवाल। साहीवाल गाय की प्रजाति का एक मुख्य रूप है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। यह गाय प्रतिदिन 10 से लेकर 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता रखती है तथा दूध की गुणवत्ता कारण वैज्ञानिक ने से सबसे अच्छी देशी दूध उत्पादन गाय मानते हैं। थारपारकर गाय के प्रजाति के समान ही इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं सूखा प्रतिरोधी क्षमता बेहतर है। गंगावती उत्तर प्रदेश एवं बिहार के क्षेत्र में पाए जाने वाली क्या है? तो गाय है। 19 नंबर भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो कोयला है। भारत विश्व में विद्युतीय उत्पादन एवं उपभोग में तृतीय स्थान पर है। भारत में विद्युतीय उत्पादन की कुल क्षमता दिसंबर 2024 के अंत तक 209.4 गीगावाट थी, जिसमें कोयले पर आधारित तापीय विद्युत का हिस्सा सर्वाधिक था। ऊर्जा मंत्रालय के दिसंबर 2024 का आंकड़े इस प्रकार है। 20 नंबर 20 है कि आपको कि प्रश्नगत अनुसंधान केंद्र उनके संबंधित स्थल इस प्रकार है। वही मिलान करना डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान का है तो नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। 21 निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्या हो जाएगा? निहारिका। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ग्रह के उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, बौने ग्रह, खगोलीय धूल को सौरमंडल के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होती है। निहारिका ऐसे अंतरार्थ के विशाल बादल कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं आयनीकृत प्लाज्मा गैस के साथ उपस्थित होते हैं। 22 निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? तो डुरंट रेखा जो है बांग्लादेश और भारत के बीच नहीं लगती है। देखते हैं। डुरंट रेखा 1893 ईस्वी में ब्रिटिश भारत एवं अफगान अमीर रहमान खान के बीच हुई थी, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी मोर्टिमर डुरंट ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे। इस लाइन के द्वारा तत्कालीन भारत एवं अफगानिस्तान क्या है? भारत एवं अफगानिस्तान याद रखिएगा डुरंट रेखा सीमा निर्धारित की गई। 1947 ईस्वी के बाद पाकिस्तान के अलग स्वतंत्र राष्ट्र के अस्तित्व के बाद 2647 किलोमीटर लंबी यह लाइन पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा है। भारत के पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान के लगभग 109 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। कौन?
तो भारत के पाक अधिकृत कश्मीर जो है गिलगिट बल्टिस्तान के लगभग 109 किलोमीटर लंबी सीमा जो अफगानिस्तान से लगती है। चूँकि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, जिस कारण डूरन रेखा की 109 किलोमीटर की भारतीय सीमा अफगानिस्तान से लगी हुई है। 23 क्या है, ये भी आपको सम्मिलित करना है, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। देश एवं उनके भौगोलिक उपनाम, यानी अंध महाद्वीप को क्या बोलते हैं? अफ्रीका। विश्व का छत किसे बोलता है? पामीर को। हजारों झील का देश फिनलैंड को। मोतियों का द्वीप बहरीन को। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो देख लेते हैं। देशों के द्वीपों की संख्या इस प्रकार है। आपको इंडोनेशिया में कितना है? तो 17,508। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया ही होगा। फिलीपींस 7,648, मालदीव 1193, क्यूबा 4,195। 25, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर दिया और भारत में राजनीतिक प्रतिरोध बना रहा। भारतीयों की संविधान की मांग को पूरा करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। इस मिशन के अध्यक्ष पेंथिक लॉरेंस थे। इसमें अन्य सदस्य ए बी अलेक्जेंडर एवं क्रिप्स थे। कैबिनेट मिशन के संविधान निर्माण से संबंधित प्रस्ताव प्रमुख थे। पहला, भारतीय संविधान निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। उसके बाद परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। तीसरा, यह निश्चित किया गया कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा एक सदस्य होगा। चौथा, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख व सामान्य। पांचवा, देशी रियासतों के प्रतिनिधि का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। छठा, इस प्रकार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य निर्धारित हुए, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 सीट देशी रियासतों को तथा 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में के प्रतिनिधि होंगे। 26 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को अस्वीकृत करता है? तो यह जगह अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में मूलतः 7 मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। इनमें से संपत्ति का अधिकार 19 के 1 के 4 को 44वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 19 कहता है, अनुच्छेद 19 के 1 क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। इसी अधिकार में न्यायालय द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को सम्मिलित माना गया है। 27, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद को हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है, जिसे लोकसभा सहमत है। यह संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस विकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दी गई हो। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपने पद ग्रहण ना कर ले। ठीक है, यानी उसका उत्तराधिकारी आ जाना चाहिए। 28, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 84 है। अनुच्छेद 330 के हिसाब से जो 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित है। संघीय एवं राज्य विधायिका में आरक्षण का आधार जनसंख्या को बनाया जाता है। 29, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 124 के 4 में किया गया है। इन्हें साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीश को हटाने वाला प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना क्या होता है? आवश्यक होता है। 30 नंबर, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। भारत में संविधान के निम्न में से राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रयास पर पद धारण करते हैं, जबकि अन्य को पदावधि से पूर्व
हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाकर या निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प पारित करना आवश्यक होता है। ठीक है, 40 देखते हैं। 40 है आपका, 40 कहाँ से आ जाएगा, सॉरी 30 का 31 आएगा ना, सॉरी 31 है आपका। निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो हो जाएगा प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। उपरोक्त में से उत्प्रेषण रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। इराके के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारार्थ मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाता है ताकि यह केस उच्च न्यायालय में चला जा सके और त्वरित फैसला किया जा सके। 32 निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो महाराष्ट्र में। उपयुक्त में से महाराष्ट्र राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। 1971 में यह गठित किया गया। राज्य में लोकायुक्त पद सर्वप्रथम उड़ीसा में 1969 में पारित किया गया था। राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। समान रूप से लोकायुक्त का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष या अथवा 65 वर्ष तक आयु की निर्धारित की गई। उसकी निष्पक्षता को कायम रखने के लिए सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें किसी भी सरकारी पद के लिए आयोग स्वीकार किया गया है। 33 निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो ये आपका तेलुगु देशम हो जाएगा। तेलुगु देशम पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी है। इसकी स्थापना 1982 में N.T. रामाराव ने किया था। 34 एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है कब? तो 21 वर्ष की आयु में। अनुच्छेद 243 का 4 में है जो पंचायत सदस्यों की आयोग्यता का वर्णन किया गया है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। 35 भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा बेंगलुरु में। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय का स्थापना अगस्त 1987 में बेंगलुरु में हुआ था। यह नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के नाम से स्थापित हुआ था। 36 कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा डिक्लोफेनेक सोडियम। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनेक दवा से होती है। डिक्लोफेनेक एक क्या है? तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या NSAID है जो आमतौर पर पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में उपयोग की जाती है। यह दवा गिद्धों के किडनियों को दुष्प्रभावित करती है। भारत सरकार द्वारा इस दवा पर 2008 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस दवा में दुष्प्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 1990 के दशक की तुलना में गिद्धों की 90% आबादी खत्म हो चुकी है। 16 नवंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्य योजना 2020-25 वल्चर एक्शन प्लान शुरू किया था। 37 कंप्यूटर का IC चिप किसका बना होता है? IC जो है आपका ये सिलिकॉन का बना होता है। 38 एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का तीसरा, एशिया का सबसे बड़ा। भौगोलिक रूप से यह जावा से उत्तर में, सुलावेसी से पश्चिम में और सुमात्रा से पूर्व में स्थित है। यह इंडोनेशिया, मलेशिया एवं बोर्नियो देश में बटा हुआ है। 39 निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? सीमा शुल्क, निगम कर। सीमा शुल्क और निगम कर संघीय सरकार के द्वारा लगाए गए उद्ग्रहित किए जाते हैं। बिक्री कर पर राज्य सरकार का अनन्य रूप से अधिकार है। संपत्ति कर, भू राजस्व कर, उपहार कर और जोत कर पर राज्य सरकार का अधिकार है। 40 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो आपका जगह विदेशी व्यापार का नियमन नहीं है। करेंसी का नियमन, साख का नियमन तथा देश विदेशी नियमन कोषों के रखावली एवं प्रबंध आदि कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है, लेकिन वह विदेशी व्यापार का नियमन नहीं करता है। विदेशी व्यापार का नियमन जो है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। 41 क्वेश्चन है मैथ का कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 304 है और समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज 290 है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा? तो 1 वर्ष के लिए जब हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 290/2 हो जाएगा 145 और चक्रवृद्धि ब्याज मैंने साधारण ब्याज का अंतर 14.5 निकल गया। इस तरह से दर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। 42 एक बैग में लाल रंग की गेंद और हरे रंग की गेंद का अनुपात 3:8 है। यदि बैग में
12 और हरे रंग की गेंद को रखा जाता है तो लाल रंग की गेंद और हरे रंग की गेंदों का अनुपात जो है 1:4 हो जाएगा। तो बैग में कितनी लाल गेंद है? तो 42 का देख लेंगे, लाल और हरे देख दिया हुआ है, इसका अनुपात 1:4 दिया, निकाल लेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, तो x 3 और इस तरह से हमारा b आ जाएगा, यानी 9 आ जाएगा, आंसर 9। ठीक है। 43 क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि दो संख्या का लॉस 1680 है और उसका गुणनफल इतना है, तो मौसों ज्ञात करें तो मौसों को निकालेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 48। 44 कॉसेक 135 डिग्री बराबर x है, तो x का मान क्या निकाल लेंगे, तो x के लिए क्या करेंगे, 90 + 45 को लिख सकते हैं। ठीक है। आपको पता है कि 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2, इस तरह से निकल गया, √2 इसका वैल्यू हो गया 45 है। 3 बक्सों का वजन 3 kg, 8 kg, 12 kg है, निम्न में से कौन सा इन बक्सों को किसी भी संयोजन के कुल वजन नहीं हो सकता है? 45 का हो जाएगा। तो पहले तो क्या करेंगे, तो 12 + 3 यह हो गया 15, यानी 3 बक्सों का वजन जो है 3, 8, 12 है, निम्न में से कौन सा इन बक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन नहीं हो सकता है? तो 21 इसका संयोजन नहीं हो सकता, यानी 12 + अगर 3 करते हैं 15, 12, 8 यानी 20, 3, 8, 12 हो जाएगा 23। तो 21 इसका संयोजन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिसको चेक करना था 21 हो जाएगा, ये बाय ऑप्शन चेक करना था। 46 लकवा किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो यह हो जाएगा आपका विटामिन B2। जब शरीर में विटामिन B2 होगा, B2 वाली गलती हो गया, B2 और B कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, तो यह पूरी तरह से जीवन शैली में आए बदलाव का साइड इफेक्ट है। फिलहाल खान पान में बदलाव इसका कारण माना जा रहा है। ठंड के समय ब्रेन स्ट्रोक और लकवा के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, किसमें? तो ठंड में। 47 देखते हैं, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र यानी चमकीला ग्रह है? तो आपका हो जाएगा शुक्र। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसके समान द्रव्यमान और आकार के कारण इसे जो है आपका कभी कभी पृथ्वी के वाहन ग्रह भी कहते हैं। 48 मानव शरीर के कौन से अंग लसिका कोशिका बनाती है? तो आपका हो जाएगा दीर्घस्थि। लिम्फोसाइट, थाइमस और ग्रंथ अस्थि मज्जा पीले में विकसित होते हैं, जिन्हें इसलिए केंद्रीय लिम्फोसाइट अंग कहा जाता है। अस्थि मज्जा एक ऊतक है जो हड्डियों के स्पंजी या तटस्थ भागों में पाया जाता है। यह एक अर्ध ठोस ऊतक है। अस्थि मज्जा में क्या कहते हैं, हेमेटोपाइटिक कोशिका के मज्जा वसा ऊतक और सहायक स्ट्रोमल कोशिका होती है। 49 देखते हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में संबद्धता के दौरान चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रकाश के परिकिरण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर उनके काम के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 50 है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है? तो इसका हो जाएगा ये गुरुत्वाकर्षण। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के सतह की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा भार द्वारा लगाया गया दाब है। वायु एक अत्यंत संकुचित गैस है जिसका अपना वजन है। अपने वजन के कारण हवा के दाब को पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। 51 आदेश एक परमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा दिशा नहीं होता है। जिन राशियों में सिर्फ परिणाम होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि। 52 परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10 के बराबर 10 मीटर होती है। 53 कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो सेंटर फॉर डीएनए 53 क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। 54 54वां क्वेश्चन है कि कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो कांच के रंग को प्रतिदीप्तिल पीला बनाने के लिए फेरिक सॉल्ट का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त पदार्थों का उपयोग इस प्रकार है। कांच को हरा बनाने के लिए सोडियम क्रोमेट का उपयोग किया जाता है। कांच को नारंगी लाल बनाने के लिए सेलेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। कांच का रूबी लाल बनाने के लिए गोल्ड क्लोराइड या कैल्शियम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 55 जिस पौधे में फूल या बीज नहीं होते उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। 56 किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा होता है? तो हो जाएगा आपका मोटर। डायनामो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार दृष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत मोटर एक विद्युतीय यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। 57 मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका डी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन मानव शरीर के वजन से 65% है, शरीर के वजन से 65% है। मानव शरीर में कार्बन दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है, यह आपके कुल वजन का लगभग 18% बनाता है। मानव शरीर का लगभग ये क्या 60% पानी है। 58 आवर्त के नियम खोज किसने की थी? तो मेंडलीफ ने की थी। डेमेत्री मेंडलीफ ने 1869 में आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। उन्होंने अपने परमाणु द्रव्यमान द्वारा रासायनिक तत्वों को व्यवस्थित किया था। 59 भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो यह क्या हो जाएगा आपका तारापुर में। परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाने का काम 1969 में उस समय शुरू हुआ जब तारापुर में 2 रिएक्टरों को सेवा में लगाया गया। तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन का निर्माण अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा किया गया था। 60 नंबर डैश रोग पानी के माध्यम से होता है? तो हैजा एक जल जनित बीमारी है और प्राकृतिक में अतिसारी है। टाइफाइड की बात करें तो यह बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को जन्म देती है। साल्मोनेला। डायरिया सबसे उभयनिष्ठ जल जनित रोग में से एक है जो ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस ए एक अन्य प्रकार का जल जनित रोग है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है जो यकृत को प्रभावित करता है। 61 जब कोई जहाज नदी सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है क्योंकि सागरीय जल का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण नदी की अपेक्षा उत्प्लावन बल सागर में अधिक लगने लगता है। 62 पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पाश्चुरीकरण तरल पदार्थ के संरक्षण की एक विधि है। इसके द्वारा तरल पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों जैसे कवक, जीवाणु, विषाणु आदि को नष्ट किया जाता है। इसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था और उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण भी किया गया। दूध के पाश्चुरीकरण का तात्पर्य दूध के निमज्जीकरण से है। इसके अंतर्गत दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट के लिए 161 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 15 सेकेंड तक गर्म कर तुरंत ही 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, इस पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया है। 63 है क्या ले दिया? 63 के लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड का संबंध। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशी में थकान का अनुभव लैक्टिक एसिड के संचय के कारण होता है। लैक्टिक एसिड CH3CHOH यानी COOH मोनो हाइड्रोक्सिड अम्ल है। यह जल में अचाबंधों कारण अधिक विलय है लेकिन कार्बनिक विलयकों में अविलय है। 64 का मैचिंग करना CNG यानी मेथेन ईथेन। ठीक है, इससे प्रमुख घटक है। LPG का ब्यूटेन प्रोपेन, कोल गैस का हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। 65 अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक साबुनों की अपेक्षा ज़्यादा प्रबल शोधन गुण वाले होते हैं। ये मृदु और कठोर जल दोनों में उपयोग किए जाते हैं क्योंकि इन्हें कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में विलय होते हैं। ये अम्लीय माध्यम से भी उपयोग किए जा सकते हैं। यह जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है जिससे कपड़ा जल्दी साफ होता है। 66 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस अस्पताल में देश की सबसे बड़ी एकीकृत लॉन्ड्री सुविधा का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, NMCH। नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल NMCH पटना में एक सार्वजनिक मेडिकल कॉलेज है। संस्थान की स्थापना 1970 में हुई थी। PMCH कॉलेज का उद्घाटन जो है बिहार और उड़ीसा के गवर्नर सर हेनरी व्हीलर द्वारा 25 फरवरी 1927 को किया गया था। 30 मेडिकल छात्रों के पहले बैच को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज कलकत्ता से प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज पटना में स्थानांतरित किया गया था। 67 मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो मध्य प्रदेश ने। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 68 हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का विकास दर 2023-24 में निम्नलिखित में से कितना हो गया है? 68 का हो जाएगा B 14.47%। वर्तमान मूल्य जो है 8,54,429 करोड़ रुपए और 2011-12 में स्थिर मूल्य जो है 4,64,540 करोड़ रुपए अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में GST में 14.5%
वर्तमान मूल्यों पर 9.2% स्थिर मूल्य पर की वृद्धि दर्ज की गई है। स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर्ज की गई है। 69 एशिया का सबसे बड़ा चौड़ा 6 लेन केबल ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका एक गंगा। बिहार में गंगा नदी पर बना रहा 6 लेन का पुल अप्रैल 2025 में शुरू हो जाएगा। यह पुल मोकामा के ओटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ेगा। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवाजाही आसान हो जाएगा। 1740 करोड़ रुपए की लागत से बना यह पुल और संपर्क पथ कुल 8.15 किलोमीटर लंबा है। इससे गंगा नदी पर 1.865 किलोमीटर के मुख्य पुल शामिल है। 70 प्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो आपका हो जाएगा गोपालगंज। पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के बेलसल्ड गांव में हुआ था। मनोज बाजपेयी बिहार के रहने वाले हैं। उनका जन्म 23 अप्रैल 1969 को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेलगांव गांव में हुआ था। 71 बिहार ग्रामीण बैंक के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका हो जाएगा आशुतोष झा को। बिहार ग्रामीण बैंक के पहले अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा थे। यह बैंक 1 मई 2025 को दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के विलय से बना था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो पटना में। 72 बिहार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मई 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया? इसका हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन। बिहार में पटना में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 कृषि खाद्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया। पटना में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन जो है JBSM 2025 के साथ भारत में कृषि खाद्य निर्यात अभियान में बिहार केंद्रीय स्थान पर आ गया। मोदी 3.0 चिराग पासवान ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। मोदी 3.A मतलब 3.0 मतलब क्या? मोदी जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बने, इस मिशन है ये। 3.0 इसलिए बोला गया। बिहार में जन जीवन हरियाली अभियान के तहत भूजल रिचार्ज क्षमता में वार्षिक कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 20%। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2019 के जल संकट के बाद 2 अक्टूबर 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया था। जल जीवन हरियाली अभियान एक महत्वाकांक्षी बहुहितधारक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जलवायु पोषण, जल निकाय का संरक्षण और कायाकल्प करना और जल प्रदूषण मुक्त रखना है। भूजल स्तर को बनाए रखना, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करना, जलवायु अनुकूल कृषि, ऊर्जा संरक्षण आदि करना तथा लोगों में जलवायु जागरूकता को बढ़ावा देना है। 74 विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? तो ये हो जाएगा व्यक्ति और राज्य दोनों। भारत के उद्योग के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के देशों के विकास कार्यक्रम में भारत की भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथों में होता है। इस प्रकार विकास की भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। 75 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा शिक्षा प्रणाली का समग्र सुधार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य जो है भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलना है, जिससे यह अधिक समावेशी, लचीले और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसके प्रमुख बिंदु है शिक्षा तक पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही। NEP 2020 10+2 प्रणाली को 5-3-3-4 प्रणाली से बदलता है, जिसमें 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे शामिल हैं। उत्तराखंड देश ने नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना है। कौन बना है? तो उत्तराखंड, याद रखिएगा। 76 निम्नलिखित में कौन सहूलियत नहीं है? डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1981 में पारित किया गया था। 1981 में, याद रखिएगा। 77 किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को प्रत्यक्ष नकद सहायता देना, यह है उद्देश्य। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान 1 दिसंबर 2018 को लागू की गई थी। हालांकि यह औपचारिक रूप से फरवरी 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिले। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो 2,000 रुपये की 3 किस्तों में DBT प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है। 78 भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? तो यह जाएगा सितंबर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में प्रति वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, ताकि आम जनता के बीच स्वस्थ भोजन प्रथाओं और उचित पोषण के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स है।
79 एक नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का मुख्यालय कहाँ है? तो नालको का मुख्यालय आपके कहाँ है? तो इसका हो जाएगा भुवनेश्वर में है। नालको की स्थापना 7 जनवरी 1981 को हुई थी। इसका मुख्यालय भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। नालको भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र यानी उद्यम CPSE है। बॉक्साइट खनन, एल्यूमिनियम रिफाइनिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग और कास्टिंग, बिजली उत्पादन, रेल और बंदरगाह संचालन में एकीकृत और विविध संचालन वाली एक प्रमुख कंपनी है। 80 गलत सुमेलन को पहचाने। इसका हो जाएगा सी, चावल हरित क्रांति। ये गलत है। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के मध्य में शुरू हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। यह क्रांति मुख्य रूप से उच्च उपज देने वाले किस्मों HYV के बीजों यानी सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग पर केंद्रित थी। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। 81 बिहार सरकार का महत्वपूर्ण ऐप पोर्टल वामिस एवं दृष्टि किस विभाग से संबंधित है? तो जल संसाधन विभाग से। बिहार सरकार का वामिस ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य भर के अभियंताओं और कर्मियों के लिए बनाया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है। यह ऐप विभाग के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाने का उद्देश्य बनाया गया, जिससे योजना से संबंधित रियल टाइम अपडेट्स अपलोड किए जा सकें। बिहार सरकार का दृष्टि पोर्टल, जिसे जानकारी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जो बिहार सरकार द्वारा संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार से संबंधित जानकारी और सेवाओं को नागरिक तक पहुंचाना है। यह पोर्टल सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के तहत आवेदनों को देखने की सुविधा भी प्रदान करता है। 82 है कि ई कचरा के क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देने के लिए IIT पटना एवं किस विदेशी एजेंसी के बीच समझौता किया गया है? तो CSIRO ऑस्ट्रेलिया। IIT पटना और CSIRO ऑस्ट्रेलिया के बीच एक संयुक्त शोध पहल चल रही है। इसका उद्देश्य ई कचरे से महत्वपूर्ण खनिजों को निकालना है। यह पहल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करेगी। 83 हाल ही में बिहार में 3 नए चिड़ियाघर खोले जाने की घोषणा किया गया। सासाराम एवं जमुई में की गई है, जिसके उपरांत बिहार में कुल चिड़ियाघरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये आपको हो जाएगी 6। बिहार की राजधानी पटना और राजगीर के अलावा 3 और शहरों में नए चिड़ियाघर खोले जाएंगे, जिसमें सासाराम, गया और जमुई शामिल है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेस कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अररिया में भी चिड़ियाघर बन रहा है। पटना और राजगीर के बाद 3 नए जू खोलने के बाद राज्य में चिड़ियाघरों की संख्या 6 हो जाएगी। डॉक्टर प्रेम कुमार विधानसभा में सहकारिता, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, गन्ना उद्योग और पशु एवं मत्स्य संसाधनों विभाग के बजट भाषण पे बोल रहे थे। 84 हाल ही में जल स्रोत का एटलस तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। यह किस विभाग के द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सारवगी ने गेजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया। इस एटलस में नदियों, तालाबों और आर्द्रभूमि जैसी सभी जल निकाय की जानकारी है, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय भी शामिल हैं। 85 भारत ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? इसका हो जाएगा स्पेसएक्स। क्रू 9 मिशन कुल 4 एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर लौटे हैं। सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर के अलावा निक हैग और अलेक्सांद्र गोरबुनोव क्रू 9 का हिस्सा था। सुनीता और बुच के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में परेशानी आने की वजह से इन दोनों एस्ट्रोनॉट को नासा ने क्रू 9 का हिस्सा बना दिया था। स्पेस एक्स का पूरा नाम स्पेस एक्सलोरेंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है। यह एक अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है, जिसे एलन मस्क ने 2002 में स्थापित किया था। मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक हैं, CEO और मुख्य डिजाइनर हैं। 86 हाल ही में साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु चयनित हांगकांग का संबंध किस देश से है? तो यह हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार उन्हें यह पुरस्कार उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करते हैं और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। हांगकांग एक प्रसिद्ध दक्षिणी कोरियाई लेखिका है। क्या है हांगकांग, जिन्हें उनके उपन्यास द वेजिटेरियन 2007 के लिए जाना जाता है, जिसने 2016 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। हाल ही में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? 87
ये हो गया भगवत गीता और नाट्यशास्त्र दोनों को, ठीक है, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र दोनों को। अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने दो महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ यानी भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को अपने प्रतिष्ठित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड MOV रजिस्टर में शामिल किया। 88 हाल ही में नासा के ऑटोमोसिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा है? तो ये जाएगा आपका बांग्लादेश। नासा का ऑटोमिस मिशन चंद्रमा पर मनुष्यों को वापस भेजने और यहाँ अस्थायी उपस्थिति स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के साथ साथ वैज्ञानिक खोजों और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखता है। 1972 में अपोलो कार्यक्रम की समाप्ति के बाद ऑटोमिस कार्यक्रम 50 वर्षों में पहली बार मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस भेजेगा। बांग्लादेश भारत के बाद दूसरा दक्षिण एशियाई देश और विश्व का 54वां देश बन गया है जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा के ऑटोमिस मिशन पर हस्ताक्षर किए हैं। 89 हाल ही में ओला और उबर जैसी किराए की सवारी प्रदाता को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार की कौन सी पहल शुरू करेगा? केंद्र सरकार कौन सी पहल शुरू करेंगे? तो सहकार टैक्सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरकार जल्द ही सरकार यात्रा सेवा शुरू करेगी। इस सेवा का उद्देश्य ऑटोमोबाइल, बाइक और ऑटो चार्ट ट्रेनों को सीधे लाभ पहुंचाना है और यात्रियों को मोटर परिवहन सुविधा उपलब्ध है। ये सेवा आप देखो कि आय की वृद्धि को बढ़ावा देती है क्योंकि इनमें सीधे उनके पास कमाई होती है। हाल ही में खबरों में रही इज्जर बजौली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जाएगा पंजाब। इज्जर बछौरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पंजाब के आनंदपुर साहिब के पास स्थित है को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी स्थल बनाने की योजना है। यह अभ्यारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है और इसे इको टूरिज्म के रूप में भी विकसित किया जाएगा। 91 वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिब जाबादो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस घोषित किया गया है। उन्होंने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस को ऐतिहासिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। 92 हाल ही में भारत सरकार ने 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य किस वर्ष तक रखा है? तो हो जाएगा इसका भी हो जाएगा वर्ष 2047 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने परमाणु मिशन की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी ऊर्जा प्रदान करना है। इस मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जो देश के कुल ऊर्जा का 10% होगा। आगे 93 है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो 29 जून 1968 को लगा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। 94 भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भीम बांध अभ्यारण्य जो है किस जिले में स्थित है? तो भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के बिहार राज्य के मुंगेर जिले में स्थित वन अभ्यारण्य है। यहाँ छोटे नागपुर पठार की वन से ढकी पहाड़ियाँ हैं। मान्यता यह है कि महाभारत काल में भीम ने यहाँ एक बांध बनाया था और उसी से इस स्थान का नाम उत्पन्न हुआ। इस अभ्यारण्य में व्याघ्र, तेंदुआ, भालू, लंगूर इत्यादि पाए जाते हैं। 95 फर्नीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? फर्नीश्वरनाथ रेणु जो है ये हो जाएगा क्षेत्रीय कहानी लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। 96 बिहार के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 97 बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन है? पटना मेडिकल कॉलेज। पटना बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, पटना मेडिकल कॉलेज। 98 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य को मिली है? तो बिहार को मिली है। 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एशिया के अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी चैंपियनशिप पुरुष हॉकी एशिया कप 12वां संस्करण होगा। 27 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 तक भारत के राजगीर में आयोजित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले टूर्नामेंट को 2022 तक निलंबित करने के बाद टूर्नामेंट अपने समान 4 साल के चक्र में वापस आ जाएगा। 99 आचार्य सोमवेद का निधन हो गया। वे किस भाषा के साहित्यकार थे?
तो ये थे आपको मैथिली के। 14 नवंबर 2022 को बिहार के भोजपुरी जिले के मैथिली साहित्य के प्रयोग धर्मी साहित्यकार आचार्य सोमवेद का निधन हो गया। 24 फरवरी 1934 को जन्मे सोमवेद ने मैथिली साहित्य में यात्री नागार्जुन के बाद नई ऊर्जा भरी थी। प्रयोगवाद यानी काल ध्वनि कविता संग्रह, जिसकी प्रख्यात भूमिका डॉक्टर धीरज ने लिखी थी, से शुरू होकर उन्होंने कई तरह के प्रयोग किए। 100 नंबर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश माहेश्वरी को। भारतीय विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसे भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किया जाता है। विधि आयोग का गठन विधि और न्याय के तहत विधि मंत्रालय का विधि आयोग का गठन विधि और न्याय मंत्रालय के तहत विधि कार्य विभाग की एक अधिसूचना द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कानूनी सुधारों पर सरकारों को सलाह देना है और कानूनी क्षेत्रों में अनुसंधान करना है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था और इसके अध्यक्ष भारत के तत्कालीन महानवादी अटॉर्नी जनरल श्री शीतलवारा थे। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश माहेश्वरी हैं। ठीक है, दिनेश माहेश्वरी हैं। तो इस तरह से जो है सेट नंबर 5 खत्म होती है और सेट नंबर 6 से लेकर 20 तक अभी भी बची हुई है। ऐसे ही क्लास करवाएंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज थोड़ी सी स्पीड हम जरूर किए हैं, कुछ पर्सनल काम ऐसा है कि टाइम से निकलना पड़ेगा। सेट 5 आज हो गया, 6 से लेकर 20 तक अभी बची हुई है। रुक्मणी की वॉल्यूम 2 भी चल रही है। वॉल्यूम 2 सेट 1 की प्रैक्टिस में वहाँ पे करवा दिया हूँ, वो भी फुल एनालिसिस के साथ आप देख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं करवाया होगा, अब और कोई भी अगर करवाएगा आप तो मेरे बाद ही क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो मैंने कर दिया है। तो वो भी करवा देंगे। 2 से लेकर 29 तक उसमें अभी बची हुई है। ऐसे ही क्लास आपको मिलेगा, इसका फुल एनालिसिस वाली क्लास रहेगा। मेरा PDF पहले ही मैं टेलीग्राम पे डाल दिया करता हूँ, आप पहले बना लें, उसके बाद आप यहाँ पे आके मिलाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।